सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाइयों। और अभी मैं फिलहाल आ गया हूँ टोयोटा के शोरूम में। सुबह के बज रहे हैं 11:07। आज दिन है सैटरडे का। और अपनी गाड़ी की भाई 70,000 किलोमीटर वाली सर्विस ऑलरेडी ड्यू चल रही है। गाड़ी चल चुकी है अपनी 73,000 किलोमीटर, सर्विस से 3,000 किलोमीटर फालतू। अब भाई पिछले 10-12-15 दिन से ना ये गाड़ी इतनी बिजी है, कभी पापा के पास है, कभी मेरे पास है, और टाइम ही नहीं लग पाया गाड़ी को सर्विस पे देने का। बाकी टोयोटा शोरूम आ गया है जिस पे हम हमेशा आते हैं, MGF टोयोटा दौलताबाद। तो एक बार गाड़ी को देते हैं अंदर और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाकी मेरी बात तो हो गई है सर्विस एडवाइजर से, शैलेंद्र से। उसने कहा है भाई ना करते हो आपकी गाड़ी लंच से पहले तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आज सैटरडे और रश बहुत ज़्यादा है। ये गार्ड साहब कैसे हो गार्ड साहब? सर्विस तो उसने कहा है लंच से पहले तो नहीं मिलेगी आपको गाड़ी। मैं कहा चलो कोई नहीं, लो पानी पिला दो, धन्यवाद। तो मैं कहा जितना भी टाइम लगेगा आप इसको सर्विस पे लो और फटाफट से रेडी करके अपने भाई को पकड़ा दो। उसने कहा अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट होगा तो शायद हो सकता है फालतू टाइम लग जाए। मैं कहा यार फॉल्ट तो ऐसा नहीं है इसमें कुछ, बट एक चीज़ मुझे लगती है इसके स्टीयरिंग रैक की आवाज़ आ रही है शायद, तो एक बार वो भी दिखा लूँगा। अगर स्टीयरिंग रैक गया होगा तो वो चेंज हो जाएगा, अगर नहीं गया होगा तो भाई बस सर्विस है और कुछ भी नहीं। यार रश तो है, काफ़ी रश है, देखना बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, और ज़्यादातर भाई इनोवा और फॉर्च्यूनर ही हैं ज़्यादातर। तो ये रही भाई अपनी गाड़ी और टाइम हो रहा है फिलहाल 11:15। शैलेंद्र भाई आ चुका है, एक बार फोटोज़ वगैरह खींच रहा है, गाड़ी की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी कर रहा है। और अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। भाई अपनी गाड़ी सर्विस में आती सबसे पहले अलाइनमेंट पे लगी है, ये देखो। तो पहले गाड़ी की यहाँ पे अलाइनमेंट हो रही है और फिर वहाँ पे जाके बैलेंसिंग होगी, उसके बाद इसका सर्विस का काम स्टार्ट होगा। और सर्विस में लगभग भाई 1 घंटा ही लगेगा, क्योंकि टोयोटा वालों की सर्विस बहुत फास्ट है। 1 घंटे के अंदर की सर्विस हो जाएगी, और उसके बाद जो टाइम लगेगा वो टाइम सिर्फ और सिर्फ इसकी वॉशिंग में लगेगा। अब अलाइनमेंट एक बार सामने दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितनी आउट है और कितनी ठीक है। वहाँ सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अलाइनमेंट हो गई अपनी गाड़ी की, और मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा एक कॉल आ गया था अर्जेंट। अब गाड़ी अपनी सर्विस वे पे है, यहाँ पे बस 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में हम फ्री हो जाएंगे सर्विस करा के। टाइम हो रहा है फिलहाल 12:30। सॉरी गाइज, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत थी। अभी अलाइनमेंट हुई है इसकी, और अभी ना बगल में गाड़ियाँ लगी पड़ी है, तो जैसे ही वो गाड़ी हटेंगी तब ये लगेगी सर्विस वे पे, और उसके बाद काम स्टार्ट होगा। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा, हल्का फुल्का भूख लग रही है भाई बहुत तेज, क्योंकि सुबह का निकला हूँ और कुछ भी बिना खाए निकल गया घर से। और बाहर धूप इतनी ज़बरदस्त है कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। बाकी भाई ये टोयोटा सही है, घर के पास ही पास है, और यहाँ ना जैसा भी काम हो मैंने इन्हें बोल दो और ये काम कर देते हैं। भाई हमारी किस्मत में सारे ड्रामे लिखे हैं। अब जाके गाड़ी बे पे लगी थी, बट अब 1 बज गए तो इन लोगों का लंच हो गया। कोई नहीं भाई, ठीक है, लंच भी ज़रूरी है भाई। अगर लंच नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे करेंगे। अब मैंने भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करा लिया है, और अंदर बैठ के कस्टमर लॉन में खाऊंगा जब तक इनका लंच भी ओवर हो जाएगा 1:30 बजे तक। भाई लेजेंडर है, लेजेंडर की तो सेल लगी पड़ी, 1 2 3 हाँ भी खड़ी थी लेफ्ट साइड में, हाँ वो रही। मैं कहता रहा हूँ लेजेंडर तो भाई इतनी बिकी है ना, इतनी बिकी है पिछले 2022 से बहुत ज़्यादा। ये देखो ये खड़ी थी। फाइनली अपनी सर्विस स्टार्ट हो गई है, और अभी यहाँ पे बैटरी की लाइफ चेक कर रहे हैं कितनी बच रही है। एडबू डल चुका गाड़ी में, और ये देखो ये है AC फिल्टर जो मैंने पिछली वाली सर्विस से बदलवाया था। ये कह रहे हैं ये चौक हो गया। मैंने कहा भाई कुछ चौक नहीं हुआ, साफ़ सुथरा है एकदम। अभी उन्होंने साफ़ करा हवा मार के, तो अब बढ़िया चमक गया है। इसी को वापस लगवा देंगे। बाकी एक बार टायर खोलेंगे ना इसके, मुझे एक बार वो देखना है ब्रेक पैड कितने बच रहे हैं। ये देखो ये डीजल फिल्टर है गाड़ी का, और ये ख़राब हो गया 75,000 किलोमीटर पे। ये देखो ये ना तो पूरा का पूरा वाइट होता है, और अब कितना ख़राब हो रहा है, मैला हो गया। तो इसकी वजह से गाड़ी के पिकअप में और एवरेज वगैरह में फ़र्क आ रहा है। तो अभी इन्होंने कहा कि डीजल फिल्टर को चेंज करा लो, तो अब नया डीजल फिल्टर डल रहा है, उसके बाद परफॉर्मेंस इनहांस हो जाएगी गाड़ी की। बाकी बैटरी इन्होंने कहा है कि 2 साल हो गए हैं, बैटरी आपकी वीक है। मैंने कहा अभी चल रही है तो चलने दो। और एक ये डीजल फिल्टर, 2 चीज़ डली है बस जो अलग है। मतलब बैटरी तो मैं भी नहीं डलवा रहा, बैटरी तो बाद में कभी देखूंगा, डीजल फिल्टर डलवा दिया नया। ये देखो भाई ये है नया डीजल फिल्टर, चमचमाता हुआ सफ़ेद एकदम। और इस वाले को देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। अब देखते हैं इसको लगाने के बाद कैसी परफॉर्मेंस आती है अपनी गाड़ी की निकल के। भाई अपना डीजल फिल्टर भी चेंज हो गया है, और अब गाड़ी ऊपर जा रही है लिफ्ट से। और इसके पहले चारों टायर खोलेंगे। आगे वाले टायरों के पहले मुझे ब्रेक पैड चेक करने हैं, पीछे वाले टायर के भी देखने हैं, और साथ ही साथ इसमें इंजन ऑयल डलेगा। फिर मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट में गाड़ी यहाँ से फ्री हो जाएगी। अब काम जो रह जाएगा मेन रह जाएगा वॉशिंग का। दिखाता हूँ तुम लोगों को भी कितने ब्रेक बच रहे हैं। मैंने लगवाए थे इसके ब्रेक्स 62,000 रुपये आगे वाले, और अभी चल रही है 73,000। तो देखते हैं 11,000 किलोमीटर में कितने ब्रेक्स खत्म हुए गाड़ी के, जिसमें मैं इसे नेपाल ट्रिप पे भी लेके गया हूँ भाई बीच में। ब्रेक पैड्स अभी भी अपने बच रहे हैं 6 mm, 10 mm आते हैं। 11-12 हज़ार किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 4 mm ब्रेक पैड लिए हैं गाड़ी ने।
मतलब अब की बार गाड़ी बहुत प्यार से चली है, बहुत बढ़िया तरीके से। सही है भाई। ये लो, यहाँ पे भाई गाड़ी की सर्विस हो गई है, इंजन ऑयल डल गया है, ब्रेक ऑयल डल गया, सब कुछ डल गया है और ब्रेक्स वगैरह चेक हो गए। ये 2 टायर रखे और बाकी के 2 टायर हैं वहाँ पे उनकी बैलेंसिंग हो रही है। जैसे ही वो होके आ जाएंगे यहाँ पे फिट हो जाएंगे और ये 2 चले जाएंगे बैलेंसिंग के लिए। बहुत जल्दी काम हो गया भाई अपना। कितने बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं। बस 10 मिनट में गाड़ी फ्री हो रही है और फिर ऊपर वॉशिंग पे लगेगी सीधी। अलाइनमेंट हो गई, बैलेंसिंग हो गई, सर्विस हो गई। अब गाड़ी जा रही है ऊपर, क्योंकि पीछे वाले ब्रेक पैड भाई इसके 2 mm बच गए हैं सिर्फ, और जो कि सिर्फ 1000-1500 किलोमीटर चलेंगे। तो मैं बेवजह इतना लेके पीछे वाले ब्रेक पैड चेंज करा रहा हूँ और स्किमिंग करा रहा हूँ, तो गाड़ी ऊपर जाएगी। ऊपर जाके इसकी स्किमिंग होगी, उसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो भाई यहाँ रुकने का फ़ायदा तो है नहीं। जो मेरे सामने होना था वो काम तो मैंने करा लिया। स्किमिंग होते ही फिर गाड़ी बस वॉश होनी है। तो भाई 1 घंटे के अंदर गाड़ी की सर्विस हो गई है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गई है और अब गाड़ी ऊपर जा रही है सिर्फ इसकी स्किमिंग के काम के लिए और ब्रेक पैड डलने पीछे वाले। ऊपर 2nd फ्लोर पे आ गई अपनी गाड़ी और यहाँ चल रही है डिस्क की स्किमिंग। ये देखो सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस डिस्क की स्किमिंग रह गई है और नए ब्रेक पैड डलने रह रहे हैं पीछे वाले। ये देख लो भाई, ये रहे दोनों ब्रेक पैड। तो आधा घंटा लगेगा इस वाले डिस्क की स्किमिंग करने में और आधा घंटा लगेगा इस वाली डिस्क की स्किमिंग करने में। उसके बाद गाड़ी अपनी रेडी टू गो हो जाएगी। बस वॉश होना रह रहा है, उसके बाद कोई काम नहीं रह रहा गाड़ी में। पर ये भी सही है यार, मैं सुबह का आया हूँ और लगभग दिन के 3:15 बज गए हैं। बट ये है, टाइम इन्वेस्ट कराना है यहाँ पे। तो मुझे ये पता है मेरी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, पूरी ओके रिपोर्ट हो गई है मेरी गाड़ी। अब कहीं भी ले जा सकते हो इसे आँख बंद करके। बस ये पीछे डिस्क वाली चीज़ थी, वो भी मैंने ठीक करा ली। ये चीज़ मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, पर एक बार फिर दिखा देता हूँ। एक बार इस चीज़ की हालत को देखो, इसका एक बार कलर देखो, ठीक है। और अब लेके चलता हूँ आप लोगों को दूसरी साइड। आप एक बार इस वाली डिस्क की हालत को देखो, इस डिस्क का कलर देखो भाई, ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ये फ़ायदा होता है स्किमिंग का। जो भी आपके इस डिस्क पे वो आ रखी होती है ना लाइनें, वो सब ठीक हो जाती हैं, बराबर हो जाती है एकदम। तो उस साइड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस इस साइड और आनी है, फिर उसके बाद फ्री भाई। और मौसम चेंज हो गया है, सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, बट अब देखो बादल आ गए भाई साहब, मज़ेदार। धन्नो लगती तो प्यारी है, बस अब वॉश होने की देरी है, उसके बाद इसका असली रंग रूप सामने आएगा। और भाई ये चीज़ देखो, ये टायर देख रहे हो, ये मैंने डलवाए थे जब गाड़ी आई थी, ऑन द स्पॉट चेंज करा दिया था आते ही। अभी गाड़ी अपनी चल चुकी है ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर। तो अभी भी इनमें लगभग 5-7 हज़ार किलोमीटर का माल बच रहा है। तो तुम सोच लो, एक पेयर टायर का लगभग मेरा 80,000 किलोमीटर के आसपास चला है। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी भाई। तो सही है, और 5-7 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद इन टायर्स को चेंज कर देंगे। और अगर आप लोगों को कोई अच्छा टायर पता हो इसके लिए, मुझे कमेंट डाउन करके बताना। मेरे दिमाग में एक टायर है, वो टायर मैं आप लोगों को बता दूंगा जब जाऊँगा टायर लेने। बाकी अगर आप लोगों के दिमाग में कोई अच्छा टायर हो इसके लिए, मेरे को कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना भाई। सुबह की शाम हो गई है और अब जाके अपनी गाड़ी ना वॉशिंग बे पे आई है। और एक बार यहाँ देख लो कितनी गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हैं, लगभग 6-7 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बाद इसका नंबर आएगा। ठीक है भाई, ये काम भी ज़रूरी था, इसलिए तुम्हारा भाई सुबह से शाम तक वेट कर रहा था यहाँ पर, नहीं तो मैं तो छोड़ के जा चुका होता। बट मुझे ना गाड़ी अपने सामने ही ठीक कराना पसंद है, पीछे से क्या करें क्या ना करें, इसलिए मैं कभी गाड़ी को छोड़ता नहीं। बाकी मौसम एक नंबर हो गया। गाड़ी वॉश इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अंदर से ज़्यादा गंदी, बाहर से तो अब ये वॉश कराने कोई फ़ायदा है नहीं। वॉश कराती मौसम ऐसा है, घर पहुँचने से पहले ही ख़राब हो जाएगी पक्का। मेरी किस्मत में मुझे पूरा भरोसा है भाई। जब तक इसे वॉश करा के निकलूँगा ना, तब तक तो बारिश चालू हो जाएगी। अभी तो हुई नहीं है, पर तब तक हो जाएगी ज़रूर। अपनी धन्नो नहा धो के रेडी हो चुकी है, ये देखो लग रही है ना एक नंबर, मस्त चमका दी भाई इन्होंने, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी। बस इसे नीचे लेके चलते हैं, बिल करवाते हैं और सीधा घर चलते हैं। मेरे को नहाना भी है घर जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है भाई, और खाना भी खाना है। बस घर जाने से पहले ना ये मौसम ना बरस जाए यार, मौसम कह रहा हूँ, बादल ना बरस जाए, देखना। ओए होए होए होए, क्या ही सुंदर लग रही है भाई गाड़ी, क्या ही सुंदर लग रही है। गाड़ी अपनी रेडी होकर नीचे आ गई भाई। अब ये फाइनल स्टेप हो रहा है, लुब्रिकेंट लग रहा है चारों गेटों पे, क्योंकि ये ना गड्ढों में जब जा रही है चू चू कर रही है इसकी रबड़, क्योंकि यार विद टाइम ना ड्राई हो जाती है। तो लुब्रिकेंट लग रहा है, उसके बाद सारी आवाज़ इसके अंदर खत्म हो जाएगी, जो भी चू चू कर रही है ना। चारों गेटों पर लगवा रहा हूँ, तीनों पे लगवा दिए, लास्ट फाइनल गेट पे लग रही है, ये देखो।
इससे आवाज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जो भी इसके अंदर चुचू चुचू की आवाज़ आ रही है ना, ये रबड़ करती है आवाज़। ये वाली रबड़ है, ये वाली। भाई अपनी गाड़ी रेडी होकर नीचे आ गई है। ये भाई साहब है अपनी गाड़ी को जो फाइनल टचअप देते हैं हमेशा। इनसे मिलो। क्या नाम है? नाम तो बता दो अपना। राजा राम। इन भाई साहब ने स्पेशली बोला मेरी एक वीडियो बना दो लो। राजा राम जी का काम भी बहुत बढ़िया है भाई ना। मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ, बढ़िया गाड़ी चमका देते। कोई फाइनल स्टेप इन्हीं का रहता है नीचे लाने के बाद। ये देखो, चलें अंदर चलते हैं और बिल करवा लेते हैं एक बार पहले गाड़ी का। गेट पास अपने हाथ में, गाड़ी अपनी वहाँ रेडी है। पर मैंने तुम लोगों को जैसा कि कहा था, मेरे को अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है ना, वही कांड हो गया। ये देखो, बारिश आने लग गई। अच्छी वाली गाड़ी साफ़ सुथरी खड़ी थी और अब बारिश आ गई। क्या करूँ मैं, क्या करूँ भाई, इस किस्मत में क्या करूँ। ये देखना, बेचारी धुल धुला के एकदम बढ़िया खड़ी कर रखी थी। भाई साहब तुम्हारी मेहनत तो रंग नहीं लाई, कहाँ गए वो? उनकी मेहनत तो खराब होगी पूरी। देखना, अच्छी वाली साफ सुथरी गाड़ी थी यार, कितनी चमक रही थी और अब बारिश आ गई। छोड़ो भाई, क्या कर सकते हैं। बाकी टाइम हो रहा है फिलहाल 5:10 और गाड़ी में बैठ के तुम लोगों को बताता हूँ क्या ओवरऑल खर्चा है गाड़ी का। गाड़ी को लेके मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गया हूँ और अब एक बार गाड़ी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि डीजल फिल्टर चेंज होने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है। हालांकि फ़र्क तो पड़ा होगा, क्योंकि भाई डीजल फिल्टर मेन रोल प्ले करता है गाड़ी की परफॉर्मेंस के अंदर। क्योंकि डीजल जो होता है ना गाड़ी में डलता है, वो डीजल फिल्टर प्योरीफाई करके अंदर भेजता है। अब डीजल फिल्टर बिल्कुल चौक हुआ पड़ा था, नया डीजल फिल्टर डल गया है, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की परफॉर्मेंस भी इनहांस होगी। स्पोर्ट्स मोड में मैंने गाड़ी लगा रखी है, एक बार गाड़ी को खींच के देखते हैं। अब 1 2 3 नहीं, ये तो हालत है भाई इंडिया की। बीच एक्सप्रेसवे पे ये देखो, 1 2 3 गो। अरे हाँ भाई, बहुत फर्क पड़ा है। है 120 तो कब में चढ़ गई पता ही नहीं चली। 140, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और ब्रेकिंग भी गाड़ी की एकदम मक्खन हो गई है भाई। हाँ, मज़ा आ गया। बाकी अब घर चलते हैं और एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि गाड़ी का टोटल खर्चा कितना आया भाई सर्विस में। तो भाई अगर मैं गाड़ी के ब्रेक पैड्स नहीं बदलवाता, डीजल फिल्टर नहीं बदलवाता, तो गाड़ी का खर्चा था लगभग 16,000 रुपये का। और अब ब्रेक पैड भी बदल गए, इसके पीछे वाले स्किमिंग भी हुई है, प्लस इसमें आपका डीजल फिल्टर भी डला है। तो गाड़ी का जो खर्चा अब आया वो आया 25,000 रुपये का। तो मेरे हिसाब से 25,000 रुपये तो वर्थ इट है, क्योंकि सर्विस भी हुई है, डीजल फिल्टर भी चेंज हुआ है, ब्रेक पैड भी चेंज हुआ है, स्किमिंग भी हुई है, तो इतना तो वर्थ इट है भाई। बाकी अब गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गई गाड़ी चलाने, पता नहीं क्यों लग रही है, पर पहले से ज़्यादा स्मूथ लग रही है चलाने में। और पिकअप तो आप मानोगे ही नहीं, सच्ची में बड़ा है भाई। ये देखो, ओ भाई साहब, मज़ेदार चुम्मेश्वरी। सुबह से शाम हो गई है, अब जाके तुम्हारा भाई घर पहुंचा है। टाइम हो रहा है फिलहाल शाम के 5:30 और सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा, कुछ भी नहीं। तो घर पे खाना बना है, घर जाके खाना खाएंगे आराम से। और अब कर देते इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना भाई। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे।